कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 7 और बताइए आप सभी लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं। मैं भी बैठी हूँ अभी एनर्जी ड्रिंक पीकर, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं हर रोज़ की तरह स्वास्थ्य को लेके हल्की फुल्की सी बातचीत। तो आज अंदर से मैं बता ही दूं कि मुझे हुई है थोड़ी सी दिक्कत, सर्दी वाली। मुझे लग गई है सर्दी और बड़ी ही अजीब बात है कि जब बिल्कुल सर्दी ख़त्म हो गई है तब मुझे सर्दी लगी। तो उसका कारण खुद मैं ही हूँ। सब लोग सुबह ठंडे पानी से नहा रहे थे, सब लोग ठंडे पानी से नहा रहे थे, तो मैंने सोचा कि सब लोग ठंडे पानी से नहा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं नहा सकती। और मैं बहुत बहादुर बन के गई और ठंडे पानी से नहा ली। तब से ना मैंने अभी तक कुछ खाया है और ना मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। और इतना मतलब अजीब सा हो रहा है, सर चढ़ा चढ़ा है क्योंकि और जुकाम जैसे मतलब ऐसे लग रहा है। मैंने अभी बनाकर पिया था थोड़ी देर पहले, तुलसी की पत्ती, इलायची, लौंग वोंग डालकर जैसे काढ़ा बनाते हैं उस तरह बनाकर मैंने पिया। तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं सोच रही थी कि चाय मिल गई तो चलो ठीक ही है जुकाम हुई तो। बट ये भी दिक्कत है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी जुकाम ना हो, उसके बदले चाहे फ़ीवर आ जाए। पर ये वाली दिक्कत मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे जैसे बोलो तो बोल नहीं पाना होता है, सर चढ़ा चढ़ा रहता है, यहाँ से अजीब सा ऐसे रहता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा ठंडी से बचा के रखती हूँ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये बेड पर बैठकर ही खाना कैसे बना लेती है। तो मैंने एक छोटी सी मेज़ रखा था, उसमें मैंने गैस चूल्हा रख लिया सिलेंडर साइड पे, और मैं यहीं बैठे बैठे बच्चों के लिए लंच तैयार कर देती थी स्कूल के लिए, और यहीं मतलब चाय बना देते थे। सुबह का जो नाश्ता होता था हल्का फुल्का सा, वो मैं यहीं बैठकर तैयार कर लेती थी। फिर धीरे धीरे अपना काम करती रहती थी क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लगती है। फ़िलहाल इस बार की सर्दी ज़्यादा समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने करवाया था पैर की सर्जरी, तो जिस वजह से मम्मी भी थी 1 महीने, फिर उसके बाद आनू ने संभाल लिया। कुछ अंश ने थोड़ा बहुत करके ऐसे ठंडी कट गई। और जो थोड़ा इधर का समय था तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और आनू अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर इतना करेगी तो ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने एक छोटी सी मेज़ वो करके और मैंने अपने बेड के साइड में कर लिया। और एक कपड़ा डाल लेती हूँ कि बेड शीट जैसे रोटी या पराठा कुछ ऐसा बनाते हैं तो गंदी ना हो, आटा ना गिरे उसमें। और बस यहीं पे बैठे बैठे मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर देती हूँ, बच्चों का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। काफ़ी हद तक आज मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था तो आज फिर से मुझे थोड़ी दिक्कत समझ में आई, मतलब पैर थोड़ा दर्द हो रहा है। और साथ में मैंने नहा लिया था ठंडे पानी से, क्योंकि सभी लोग ठंडे पानी से नहा नहा के निकल रहे थे, तो मैं सोची कि सब नहा लेंगे तो मैं भी तो नहा सकती हूँ। और बस वो नहाना मेरे लिए बहुत बेकार हो गया। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आप लोग ये मत सोचिए कि ठंडी ख़त्म हो गई है, और यही जो ठंडी ख़त्म हो जाती है यही ठंडी लग जाती है। और जब ठंडी शुरुआत होती है तो ठंडी लग जाती है, उसका कारण ये है कि जब शुरुआत होती है ना तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सोते अभी तो ठंडी हो ही नहीं रही, तो लापरवाही करते हैं, तभी मौसम चेंज होता है, गर्मी फिर ठंडी, तो सर्दी जुकाम खांसी। और फिर जब ठंडी ख़त्म होने वाली होती है, खूब धूप निकलने लगती है, तो फिर हम लापरवाही करते हैं कि अभी ठंडी ख़त्म हो गई है और हम कपड़े वपड़े नहीं उतना ज़्यादा पहनते हैं। थोड़ा धूप ऊप लगी तो बिल्कुल लापरवाही कर लेते हैं, वही दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप लोग ये लापरवाही ना करें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यारी सी ज़िंदगी का आनंद लेते रहें। और छोटी सी जुकाम की वजह से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि छोटी सी दिक्कत हुई है, बस जुकाम हुई है, उस छोटी सी दिक्कत में मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि आज बिल्कुल ना कुछ खाना बनाने का मन कर रहा है। बट मैंने बनाया बच्चों के लिए और ना मैंने खाया और बिस्तर में हो गई। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि छोटी सी बीमारी जब लग जाती है तो ये हाल होता है, यदि बड़ी बीमारी कोई लग गई तो क्या होता है।
तो भाई जुखाम जुखाम को लोग बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझते हैं, अरे वो हल्की सी जुखाम है, पर जुखाम होने से ना किसी से बात करने का मन करता है, और जो हमें दिक्कत होती है वो होती है, चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसे लगता है चुपचाप बैठे रहो। और तो समझ लीजिए कि हमारी छोटी सी लापरवाही से कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि सुबह की जब भी आप शुरुआत करते हैं, जो आप प्यारी सी शुरुआत करते हैं सुबह की, तो गुनगुना पानी पीजिए और एक्सरसाइज करिए, और उसके साथ साथ अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए। क्योंकि फिर से हम वही चीज़ कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य आपकी ताकत है, और इस ताकत को किसी भी रूप में कमज़ोर मत होने दीजिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इतने समझदार हैं कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या कब सोएं, कब जगें, और कितना समय हमको कहाँ देना चाहिए, तो जिससे कि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यदि आप सही रहेंगे तो आपके घर में छोटे बड़े सब, यदि आप खुद समझ सकते हैं तो उन्हें भी समझा सकते हैं। तो एक लोगों के समझने से काफ़ी लोगों में सुधार हो सकता है। तो फिर से वही कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य आपकी ताकत है। तो मिलते हैं अभी इसी वक्त आज की अगली न्यू एक्सरसाइज के साथ शुरू करते हैं, और न्यू एक्सरसाइज। बट उसके पहले यदि आपको हमारा वीडियोज़ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और आज ज़्यादा ख़ास बात नहीं कर पाए क्योंकि समझ में आ रहा है कि मुझे दिक्कत है। तो मिलते हैं अभी इसी समय। जब भी हम खाली समय में साधारण बैठे रहते हैं और उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते, तो हम साधारण जब आराम कर रहे होते हैं, लेटे होते हैं, तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से लेटे लेटे, और छोटी छोटी एक्सरसाइज करती हैं कमाल का काम, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है यदि हम करें। तो शुरू करते हैं इस तरह करके, हम लेट जाते हैं बिल्कुल सीधे, और पैर को ऐसे आराम से लेट कर भी हम छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैर को एक से 2 मिनट यदि हम ये एक्सरसाइज करते हैं, इस एक्सरसाइज से हमारे पैर में जो हल्का फुल्का सा दर्द होता रहता है उठने बैठने चलने में और घुटने में जो दिक्कत होती है, इन छोटी छोटी एक्सरसाइज से हम आराम से लेटे लेटे बिना उछल कूद के आराम से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, और हमारे पेट के लिए एक ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। और बस हमको ध्यान देना है कि हम पैर को पूरी तरह से नीचे नहीं रखेंगे। 1 2 एक मिनट 3 4 हटा लो कुछ न कुछ हटा लो।
9। जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा सारा खिंचाव हमारे पेट में होगा। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को मैं बहुत ही आसानी से कर लेती थी। जब फैट बढ़ जाता है ना तो दिक्कत होने लगती है, तो कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। कम से कम 2 मिनट हम जब भी खाली बैठे रहें ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक मिनट, शायद कोई आ गया है, गेट खोलना पड़ता। या ये एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। घुटने के लिए पैर को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक्सरसाइज हमारे घुटने के लिए है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज, वो भी पैर को बिल्कुल सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आज है मुझे दिक्कत, तो मेरा मन नहीं कर रहा, बट ज़बरदस्ती मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सरसाइज सोचा है कि मुझे करना है तो करना है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।